Assalamualaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read the topic history of classification. आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की. इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी थी. वो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी. देन उसके बाद वो कौन कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके अंदर कुछ इन्वेंशन मज़ीद की, मज़ीद एडिशन हुई और टेक्स्ट ऐड हुए. उसके बाद जो इस टाइम लेटेस्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है. ठीक है, इस तरह से सबसे पहले जो है हम इसका माइंड मैप कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का. देन पेज नंबर 29 हम पढ़ेंगे बुक से. सबसे पहले देखें कौन सा सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो है अरिस्टोटल, जिसने सबसे पहले जो है हिस्ट्री क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री थी उसने रखी थी. उसने उसकी बुनियाद रखी थी. सबसे पहले उसने डिस्क्राइब किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को. अब देखें ये पैदा कब हुआ है 322 में एंड 384 में इसकी डेथ हो गई थी अरिस्टोटल की. ये अरिस्टोटल को ना बायोलॉजी का फादर भी कहा जाता था, फादर ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, आप लोगों ने ये भी माइंड में रख लेना और ये भी रखना कि फर्स्ट टाइम जो है था बायोलॉजी, ये जो क्लासिफिकेशन है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है इसकी सबसे पहले बुनियाद किसने रखी थी वो है अरिस्टोटल. ठीक है, बाद में इन्होंने यहाँ पे राइट किया है BC. बी का मतलब होता है बिफोर, सी का मतलब क्राइस्ट, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का जो ज़माना था ये वो है. ठीक है, मतलब हज़रत बिफोर क्राइस्ट है. ओके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ज़माना एक था टाइम पीरियड उससे पहले. ठीक है, और ये ग्रीक फ़िलासफ़र था. ग्रीक का मतलब होता है यूनानी फ़िलासफ़र, मुफ़क्किर, बहुत बड़ा मुफ़क्किर था अरिस्टोटल. और इसने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज़म को किसमें, प्लांट्स और एनिमल में. अब देखें 2 हैं इसमें कितने हैं 2 जो हैं ग्रुप्स हैं क्लासीफाई किया था. जस्ट 2 में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो एनिमल थे वो एनिमल में रखे गए और जितने भी प्लांट्स लाइक थे इसमें फंजाई भी इसमें आ गया था, बैक्टीरिया भी, सारे बाकी जो थे ना वो सारे इस प्लांट्स में आ गए थे. मतलब उसने जस्ट 2 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में. आप देखें 384 के बाद देखो कितना ज़्यादा जो है दरमियान में गैप है, कितना ज़्यादा टाइम पीरियड जो था वो दरमियान में है. देन जो है 781 टू 869 अबू उस्मान उमर अल जाहिद. ठीक है, अबू उस्मान उमर अल जाहिद जो है ये साइंटिस्ट था. इसने जो है क्या किया था, ये अरब स्कॉलर था. इसने फिर 350 स्पीशीज जो थी ऑर्गेनिज्म की उसने उसको स्टडी किया, वो डिस्कवर की, उसके बारे में उनको नेमिंग दी, उनके बारे में जाना. और देन उसने एक जो एनिमल्स है ना एंड्स के बारे में भी उसने स्टडी की थी. ठीक है, ये कौन सा साइंटिस्ट है, अबू उस्मान उमर अल जाहिद. और ये अरब स्कॉलर था, अरब का रहने वाला था. इसकी डेट ऑफ बर्थ है 781 और 869 इसकी डेट ऑफ डेथ है. और यहाँ पे राइट किया हुआ आफ्टर डेथ. आफ्टर डेथ AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जब उनकी डेथ हो चुकी थी, जब उनका विसाल हो चुका था दुनिया, जब वो चले गए तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है ना ये वो है AD. ठीक है, ये कौन सा साइंटिस्ट है, अबू अल जाहिद ने सिर्फ 350 जो स्पीशी थी उसने ऑर्गेनिज्म जो था इस पे वर्क किया था. इसने इनको नेमिंग दी थी, डिस्कवर की थी और उसने एंड्स की भी स्टडी की थी. ठीक है, इसका और जो है इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है इटालियन एक बॉटनिस्ट है. 3rd नंबर पे इटालियन बॉटनिस्ट है. इसका नाम क्या है, एंड्रिया सिसल्पिनिया. एंड्रिया सिसल्पिनिया इसका नेम था. 1519 में. अब देखें ये लास्ट में 869 में क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ काम हुआ था और बाद में देखिए 1590 कितना ज़्यादा जो है दरमियान में टाइम पीरियड, कितनी ज़्यादा सेंचुरी जो थी वो दरमियान में इस पर किसी ने वर्क नहीं किया था. मतलब वर्क होता गया था लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल या न्यू इन्वेंशन नहीं थी. ठीक है, तो 1603 में इसकी डेथ हो गई थी. ओके, और ये इटली का रहने वाला था, बॉटनिस्ट था. और इसने किसके बारे में, इसने क्या किया था 15, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, मैं इसको अभी हाईलाइट कर इसको कंप्लीट कर देती हूँ. इसने क्या किया था 15 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, 15 जो थे ग्रुप्स ऑफ प्लांट को इसने डिस्कवर किया था, उनको नेमिंग दी थी और इसके साथ साथ इसने उसको नेम भी दिया था जिसे हम बोलते हैं जनरा. आपको पता है ना, हमने जब लास्ट टाइम हमने जब टेक्सोनोमिक रैंक पढ़े थे, टेक्सोनोमिक रैंक के अंदर उसने क्या कहा हुआ था कि उसके अंदर डिफरेंट जनरा के बाद जब हमने कहा था जब उसके टेक्सोनोमी की रैंक पढ़े थे, सबसे पहला क्या था, डोमेन, देन किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, जीनस, एंड पे जो लोएस्ट थी वो थी स्पेशी. उसके अंदर जो थे ना जो प्लांट्स थे उनके उसने 15 जो है ग्रुप्स डिस्कवर किए थे. उसके बारे में प्लांट्स के 15 जो ग्रुप्स के बारे में उसने बताया था डिटेल में, उसके बारे में उसने हानो ली थी, स्टडी किया था और उनको उन 15 जो ग्रुप्स थे उसको नेम दिया जनरा. ये कौन सा साइंटिस्ट है, एंड्रिया सिसल्पिनी. ठीक है, एंड्रिया सिसल्पिनी इसका नेम था. 15 ग्रुप्स इसने डिस्कवर किए थे. ठीक है, अब ये तो 3rd साइंटिस्ट था. अब देखिए 4th साइंटिस्ट ने क्या किया. जो 4th साइंटिस्ट है 1656 में 1708 में. ठीक है,
ये तकरीबन इतने ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है, ये 1603 में उसकी डेथ हुई थी, दैट 1656 में ही जो है नेक्स्ट फ्रेंच बॉटनिस्ट था, ये आ गया था, ठीक है। फ्रेंच बॉटनिस्ट है क्या, फ्रांस का रहने वाला था, इसका नाम क्या है, टॉडफोर्ट, इसका नाम क्या है, टॉनफोर्ट इसका नाम है। और इसने क्या किया था, टैक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे कि क्लास और स्पीशी, क्लास और जो स्पीशी, ये जो टू टैक्सा है ना, इसने इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। अब देखें ये उसने क्या किया था, जेनरा को क्लासीफाई, जेनरा को डिस्कवर किया था, उनको नेमिंग दी थी, 15 ग्रुप जो है जेनरा के उसने क्या किए थे, उसको डिस्कवर किया था, ठीक है, स्टडी किया था, उनको नेमिंग दी थी। और अबुल उस्मान ने क्या किया था, 350 ऑर्गेनिज्म जो थे स्पीशी के, उसको डिस्कवर किया था। और अब देखें ये जो टॉनफोर्ट है, ये क्या कह रहा है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था टैक्सा। कौन से टैक्सा करवाए थे, एक क्लास और एक स्पीशी, ये 2 टैक्सा जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाए थे। अब एंड पे जो आ रहा है 1707 टू 1778, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम है कार्ल लिनियस। इस साइंटिस्ट ने क्रिएटिव टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसने प्रॉपर जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो डिस्कवर की और इसने 7 टैक्सा का नेम दिया। ये वो स्टडी, ये वो जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट ये वो डिस्कवरी हुई थी, उसने एक जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्रिएटेड की थी कार्ल लिनियस ने, ये अब तक काम कर रही है। लेकिन इसके बाद एक और जो है साइंटिस्ट जो है उसने भी इसके अंदर थोड़ा सा वर्क किया था, उसका नेम है कार्ल वूज। कार्ल वूज ने क्या किया था, एक और डोमेन जो थी इस 7 के अंदर ऐड करके उसने 8 जो है टैक्सा बनाए, ठीक है। ये तो इसका माइंड मैप था, ये शॉर्ट मैन बनाया, लेकिन अब हम इसकी डिटेल में कर लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं डिटेल में। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में देखें, द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशिएंट टाइम, ठीक है। वो कहते हैं इसको हमने ट्रेस किया है पीछे जो उसका एंशिएंट टाइम था, पुराना जो जदीद टाइम था, पुराने वक्तों के टाइम में उसको जब ट्रेस किया तो ये वाली जो हिस्ट्री है हमें मिली है किसकी, क्लासिफिकेशन की। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, शॉर्ट क्वेश्चन भी। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो देन आपने ऊपर हेडिंग दे देनी है विद नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट, नेम आपने राइट करना है इस साइंटिस्ट का यहाँ पे, देन आपने बताना है कि उसने क्या किया, फिर आपने इस साइंटिस्ट का नेम ऊपर राइट करना है, हेडिंग देनी है, देन उसका नाम आपने बता देना है इसने क्या वर्क किया था, देन आपने उसके साथ साथ इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी राइट करनी है, ठीक है। और इसके बाद क्या था नेक्स्ट जो है उन्होंने क्या, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये मैं आपको ये भी बता दूं, आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरिस्टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। द ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक का मतलब होता है यूनानी, फिलोसफर का मतलब होता है मुफक्किर। अरिस्टोटल 384 वो इसकी राइट की हुई है, उसकी प्रॉपर डेट ऑफ डेथ एंड डेट ऑफ बर्थ। BC वही मैंने रख दिया बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब वही है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले का जो दौर था ये वो है, तब ये साइंटिस्ट था, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे। वॉज द फर्स्ट हु क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, ये पहला है, सबसे पहला है जिसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया इनटू 2 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, अरिस्टोटल ने किया था। उसके बाद कौन सा आ रहा है, द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ये देखें आ गया है इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। AD का मतलब कि आफ्टर डेथ, वही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम एज्यूम करेंगे, उसे उसका मतलब यही होता है। एंड डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़, और उसने क्या डिस्क्राइब किया था, 350 जो स्पीशीज़ थी एनिमल्स की, उनको भी इसने क्या किया था, उनको डिस्क्राइब किया था, करैक्टरिस्टिक्स को लिखा था, उनको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और मैंने इधर माइंड मैप में जो है आई थिंक मैंने बताया था प्लांट्स, तो ये आप लोग जो हैं जी ऐसा ही है। ऑर्गेनिज्म मैंने राइट किया तो एनिमल्स के बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। एनिमल्स के बारे में उसने डिस्क्राइब किया था बहुत डिटेल के साथ। एंड ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ एंट्स, और उसने जो एंट है, चूंटी जो है ना, उसकी लाइफ के बारे में बहुत डिटेल से लिखा था, क्योंकि इसने 350 स्पीशी एनिमल्स की थी ना डिस्क्राइब, तो जाहिर सी बात है एंट्स भी जो है डिटेल में उसने लिखा था। ये क्या है, अबुल उस्मान उमर अल जाहिज है। उसके बाद क्या आ जाता है, इटालियन बॉटनिस्ट था एंड्रिया सिसल्पिनिया, और उसने क्या किया था, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स, उसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया था एंड कॉल देम जेनरा, और उसने उसको नेम उन जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को नेम दिया जेनरा का। ये जेनरा किसने बनाए, एंड्रिया सिसल्पिनिया ने। और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है फ्रेंच बॉटनिस्ट था, उसका नेम क्या है, टॉनफोर्ट, और उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था टैक्सा। कौन से टैक्सा, क्लास एंड स्पीशी, ये जो 2 टैक्सा है ना, ये टॉनफोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे और ये फ्रेंच का रहने वाला था। ये आगे इसकी कंट्रीब्यूशन। देन स्वीडिश एंड पे लेटेस्ट जो अभी तक क्लासिफिकेशन हुई है, क्लासिफिकेशन इसमें
स्वीडिश बायोलॉजिस्ट जो है कार्ल लिनियस, इसने काम किया है और इसने क्या किया था, क्रिएटेड अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म विद 7 टैक्सा। इसने जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो ऑर्गेनिज्म की जो बनाई थी, क्रिएट की थी, उसमें 7 टैक्सा हैं जो हमने कल पढ़े थे वीडियो में। मैंने इस प्रॉपर जो है 7 टैक्सा पे मैं प्रॉपर एक वीडियो लेक्चर दे चुकी हूँ। नेक्स्ट है किंगडम, बता रही हूँ उनके नेम जो 7 टैक्सा थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। ये उसने 7 जो थे उसने डिस्कवर किए थे, ओके। इसके बाद इसके अंदर एक और जो है वो भी डोमेन जो है ना, एक टैक्सा इसके अंदर ऐड हुआ है। वो एक साइंटिस्ट है कार्ल वेज ने इसके अंदर जो है ना उसको ऐड किया था। अब जो है अब इस टाइम जो है प्रॉपर उसकी जो है 8 टैक्सा हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से कर लेना है। बहुत ही ईजी जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को देखिए, छोटा सा ये टेबल गिवन है यहाँ पे। इन 1172 में क्या हुआ था, इब्न रुश्द जो था उसने क्या कहता, वो कहता है एवरोज ट्रांसलेटेड, ये एवरोज का रहने वाला था, ट्रांसलेटेड उसने की थी अरिस्टोटल की बुक को, जो दी एनिमा एक बुक का नेम है जो अरिस्टोटल की बुक थी। उसने ये जो इब्न रुश्द था ना, इसने इस बुक को ट्रांसलेट किया था अरेबिक में, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। समटाइम नेम लिखा होता है कि इसने ये वाली बुक की थी, बुक को आ सकता है एमसीक्यूज में लेके, जिसकी बुक थी उसका नेम आ सकता है, या फिर जिसने की। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु ट्रांसलेटेड द अरिस्टोटल बुक द एनिमा इनटू अरेबिक, किसने की थी, ठीक है। तो दैट यू विल राइट द नेम इब्न रुश्द, ओके। आज हमने जस्ट करनी थी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।